अभी सब हम नींद में ही चल रहा था मैच, बट मुझे ये लगा कि ये जो लास्ट ओवर इंग्लैंड ने ना शायद अपनी कमजोरी भी दिखा दी है। जैसे मैं राहुल को कह रहा था ना कि अरे इंग्लैंड आएगा इंग्लैंड आएगा, मुझे ऐसा लगा कि इंग्लैंड ना अंदर से घबरा गया है। वो घबराया हुआ था सर, वो घबराया है क्योंकि 2 ओवर होने तो 2 ओवर होने, इतना ड्रामा मतलब आप नहीं एक्सपेक्ट करते बिल्कुल भी नहीं कि 1 ओवर में 9 मिनट लग जाए। हालांकि देखो जिम्मेदार तो दोनों टीमें हैं, आप टेस्ट मैच में ओवर भी नहीं डाल रहे हो, ये ड्रामे तो चल ही रहे थे, बट यहां पर जो स्पार्क इस टेस्ट मैच को चाहिए था, प्रोबेबली जो स्पार्क इंडियन टीम को चाहिए था, वो आपको मिल गया। बिकॉज somebody had to get angry। अब गुस्से में आप आपा खो भी सकते हैं, और गुस्सा आपको एक ऊर्जा भी दे सकता है, एक एनर्जी भी दे सकता है, वक्त बताएगा। बट इतना है, अब ये पोला पोला टेस्ट मैच नहीं होगा। कल सुबह जब टेस्ट मैच शुरू होगा, सामने वाले एंड से इंडिया बॉल डालेगा, मतलब पेविलियन एंड से, भाई वो आग के गोले होंगे सर, कल आग के गोले ही हैं, वो आग के गोले कल स्लिपों से भी आग के गोले बरस रहे होंगे कल हर कल हो गया ये टेस्ट मैच। अब ऑफकोर्स सर होना भी चाहिए, क्योंकि आप देखिए सर, जब आए 2 ओवर खेलने, आप शांति से 2 ओवर खेल सकते थे। आपको डर ये लगा यार ये कभी 2 ओवर में हमारे एक आधा गिर गए तो क्या होगा, समय खराब कर दो, समय खराब किया। बट ओपनर हाँ शी इज राइट, लो कॉन्फिडेंस। ओपनर 2 ओवर खेले, 4 ओवर खेले, 6, उसको ठंडा दिमाग रखना है। मैं तो हैरान हूं कि क्रॉली जो है, जैक क्रॉली, उन्होंने अपने ऊपर इतना प्रेशर बना लिया। वो सोच के जो उंगली पे बॉल लगी वो तो चलो मैं मान गया, ग्राउंड पे आने के बाद उसके पहले वो जो गेम्समैनशिप चल रही थी, तो मैं वो भी फ्रॉम समबडी लाइक क्रॉली हु इज कूल एज क्यूकम्बर, मतलब उनसे पता नहीं, आई डोंट नो। और सर जसप्रीत बुमराह ना, मतलब जसप्रीत बुमराह बहुत काम दिखते हैं, बट वो उनमें जो एग्रेशन है ना, वो चैनलाइज करते हैं अपना एग्रेशन। अब आज वो हंसी रहे थे कि यार ये आप क्या ड्रामे कर रहे हो, वो कल आएंगे जो ऑलरेडी उनकी बॉल जो करती है ना, वो कल डबल होगा। क्यों? क्योंकि जैक क्रॉली कितना बच लेंगे, खुद उनके दिमाग में डर है, उन्हें भी पता है उन्होंने क्या ड्रामा करा है, कल आके वो उनके दिमाग में चल रहा होगा, और वो उनकी ही विकेट पहले आनी है सबसे पहले। आपके रन्स है नहीं, आपको 1-2 ओवर मिले, उसमें यार दिमाग लगा के आप ठीक से खेलो, बच नहीं सकते हो आप विकेट दोगे तभी बच पाओगे, तभी बाहर बैठ पाओगे। तो यार ये दिस वाज वेरी अननेसेसरी। और आप देखो शुभमन गिल, जडेजा, सिराज, करुण नायर सब वहां चले गए, ताली बजा रहे हैं, शुभमन की लुंगड़ी दिखा रहे हैं, बेन डकेट बीच में आए नीचे समझाने उनको, वो उनके कह रहे हैं यार क्या बोल रहा है तू, शांत हो जा। तो मतलब एवरीबडी, यू कुड सी ऑन एवरीबडीज फेस कि यार वो मतलब एवरीबडी गॉट फ्रस्ट्रेटेड। देखो फ्रस्ट्रेशन गलत कर रहे हो, वो फ्रस्ट्रेशन भी होती है, और वो बॉलर्स के लिए तो इरिटेशन होती है ना। वो आ रहा है भाई, रन अप लेके तैयार हो रहा है, सामने देख रहा है। अब आप वो सब छोड़िए, जो इस टेस्ट मैच का गणित है जी, एक तो ये बताइए पोल का रिजल्ट क्या आया फिलहाल, कितने मिनट पहले आपने पोल डाला है? 2 मिनट में क्या पोल क्या डाला है आपने? बुमराह के लास्ट ओवर में डर गया इंग्लैंड। क्या बुमराह के लास्ट ओवर में डर गया इंग्लैंड? कितने वोट आए हैं और क्या परसेंटेज चल रहा है? 1500 आ रहे हैं, यस कह रहे हैं 80%। 80% लोग कह रहे हैं यस, और 2 मिनट में 1500 वोट्स आए हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ये शो खत्म होते होते कम से कम 40,000 वोट इस पे आ चुके होंगे। आने चाहिए, क्योंकि सर अब ना प्लेयर्स में गुस्सा आ गया और लोगों में भी गुस्सा आ गया, जो मैं कहीं ना कहीं मैं भी, वो मेरे में भी गुस्सा है ना कि यार अब जीतना तो जीतना है ये टेस्ट मैच। और इंडिया के लिए तो सर मैं कहूंगा कि कल आप जब आओ तो वो जो आग के गोले वाली बात है ना, जसप्रीत बुमराह हो गया, आकाशदीप हो गया, सिराज हो गए, भाई टाइट गेंदबाजी करो, एकदम टाइट, कोई मौका मत दो, फील्ड भी आप वैसे ही रखो। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, कल थोड़ा हाथ ना सुखा उखा के आना, कैच मत छोड़ना यार, क्योंकि अगर कैच छूटेगा, मेहनत जो गेंदबाज करता है वो सब बर्बाद हो जाता है। विकेट लेना आसान नहीं होगा। आपने चांस क्रिएट किया तो वो कैच पकड़ना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जो मैंने लास्ट, आप मान लीजिए आज टी से थोड़ा पहले और टी के बाद देखा है, बॉल ना कुछ कुछ कॉक कर रहा है, बॉल कुछ कुछ पड़ के चढ़ रहा है, हाँ, जो कि बॉलर के लिए बड़ा अच्छा साइन है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा अनइवन बाउंस, वेरिएबल बाउंस, बॉल चढ़ भी रहा है। तो अगर आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आप ये कहोगे कि यार कल इंडिया ने बॉलिंग डालनी है, वेरी गुड, बट इंडिया ने लास्ट बैटिंग करनी है, और ये टिपिकल लॉर्ड्स विकेट नहीं है। इंग्लैंड में आमतौर पे क्या होता है ना, हर रोज विकेट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ में तो इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त हुई है, क्योंकि ये मैच जो कि इंडिया बहुत ही आसानी से जीत सकता था, उसे इंग्लैंड के बैट्समैन ने
पूरी गेम ही पलट कर रख दी है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के सारे बैट्समैन शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि उनके स्कोर हर एक के 100 प्लस हैं, जो कि शायद ही इंडिया की हिस्ट्री में हुआ हो। और अगर इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए तो इंडिया के पास सबसे खतरनाक बॉलर जसप्रीत बुमराह था, लेकिन बुमराह के होते हुए भी इंग्लैंड ने इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से हराया है। जसप्रीत बुमराह जिस अकेले ने ही 5 विकेटें इंग्लैंड की लीं, लेकिन इंडिया के दूसरे बॉलर्स ने हमें बहुत ज़्यादा मायूस किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लैंड के बॉलर्स तो इतने ज़्यादा खास नहीं हैं, लेकिन और उनकी बैटिंग भी कोई खास नहीं चल रही थी, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में बेन स्टोक्स, बेन डकेट और हैरी ब्रूक ने बहुत ही अच्छे रन स्कोर किए और इंडिया के मुंह से वो मैच छीन कर ले गए। इंडिया के पास सिर्फ बुमराह ही नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खतरनाक बॉलर्स थे कि जिनके टेस्ट सीरीज में तो बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं। और इंडिया की बैटिंग से हम बिल्कुल भी जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उन्होंने ऐसे परफॉर्म करके दिखाया। लेकिन सेकेंड इनिंग में जब इंग्लैंड की बारी आई तो बुमराह को अगर हम निकाल दें तो इंडिया की सारी बॉलिंग चौक कर गई और इसी का इंग्लैंड ने फ़ायदा उठाया और अकेले बेन डकेट ने ही 149 रन स्कोर किए, यानी कि 3 50s। अब उससे भी बुरी बात ये हुई है कि बुमराह जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स में इतने ज़्यादा ओवर डाले हैं कि जिसकी वजह से सेकंड टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है वो आपको देखने को ना मिलें, क्योंकि जब इंडिया की सारी बॉलिंग ही चौक कर गई तो शुभमन गिल जैसे कि दूसरे कैप्टन किया करते थे उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया और बुमराह को बॉल थमाकर कहा कि जाओ अब तुम ही हमें बचा सकते हो। जहां तक हो सकता था बुमराह ने डिफेंस किया और 5 विकेट निकाल ली, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा ओवर्स करवाने की वजह से उनके इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जिस वजह से सेकंड टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है वो आपको देखने को ना मिलें। और दूसरी तरफ एशिया कप जो कि हम सुन रहे थे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो सकता है आपको कभी देखने को ना मिले, आईसीसी ने और एसीसी ने अनाउंस किया है कि सितंबर में एशिया कप होगा और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी होगा, क्योंकि ये मैचेस ही सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप लेकर आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।